नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। कांवड़ यात्रा में इस बार पुलिस प्रशासन ने बड़े डीजे पर प्रतिबंध लगाया है ताकि कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत ना हो सके। वहीं गाजियाबाद के शिव भक्तों ने छोटा डीजे बनाया जो कि कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उनका कहना है कि बड़े डीजे पर प्रतिबंध था तो उन्होंने ये आइडिया सोचा कि कांवड़ कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सिर्फ आस्था होनी, इसलिए उन्होंने इस छोटे खिलौने जैसी गाड़ी में डीजे तैयार किया है जो कि काफ़ी कम रेट में तैयार हो जाता है। करीब 7 घंटे तक बजता है। डीजे पर गोपाल का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने इसको स्वयं बनाया है और इसे खींच कर ले जा रहे हैं। अरे ये बोले इनसे कोई मतलब नहीं हमारा, वो बोले ये कि हमसे प्यार बनाए रहे। क्या अभी छोटी ला रहे हैं, क्या आगे चल के कुछ और भी हो बड़ा करें हम। अभी इस पे है, टाटा पे है, ये छोटी मिनी टाटा पे, पिछली साल ट्रोले पे ले आएंगे, यही हो सकता है बोले। कहीं जब पंडाल मिलेगा तो चार्ज कराएंगे, इसके बाद चलाएंगे सब। पूरे रास्ते चलते रहेगा, 7-8 घंटे चलते रहेगा, फिर बैटरी फिर चार्ज करना पड़ेगी। बस मन कर गया था लाने का, न सब छोटे डीजे बंद हो रहे हैं, बड़े डीजे तो हमने छोटा सेटअप करके लाए। हम गाजियाबाद से आए हैं, हम 10 जने हैं। प्रदेश की धार्मिक सरकार 19 जुलाई को रुद्रपुर में इन्वेस्टर समिट की ग्राउंडिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। एक और भाजपा इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का इस पर कहना है कि भाजपा को पहले सार्वजनिक तौर पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि किस उद्योग में कितने के MOU साइन किए गए हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकेगा। और सरकार का यह दावा है कि 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। आप लोगों के माध्यम से एक मांग की थी कि श्वेत पत्र जारी करें, कितना कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। उसमें वही कंपनियां थी जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही थी ज़्यादातर, या फिर जिसने 1 लाख करोड़ कहा तो वो 10,000 का MOU कर रहा था। इस तरीके की घटना हुई है। अभी भी जो अमित शाह को हल्द्वानी ला के कार्यक्रम करने की कोशिश हो रही है, केवल पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का एक भोंडा कार्यक्रम है। और आचार संहिता के बीच में हो कैसे रहा है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। दूसरा, सरकार करे जो आप कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले पत्रकारों को, विपक्ष को जो जानना चाहते हैं उन लोगों को एक पत्र वो तो जारी तो करें, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। आप लोग किस चीज़ की जांच करोगे? देवभूमि उत्तराखंड में हरियाली को महत्व देते हुए हर वर्ष हरेला पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी हरेला पर्व पर बड़ी संख्या में पौधों का रोपण किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। CM ने कहा कि ये पर्व हमारी संस्कृति का प्रतीक है और पर्यावरण से जुड़ने का उत्सव भी। इस बार प्रदेश भर में 5 से 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे, 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है और ये पौधे हम रोपेंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बड़ा काम होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने की। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, भाजपा नेत्री नेहा जोशी और हरबटपुर चेयरमैन नीरू देवी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के सभी 12 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की। और आज हम लोग विकासनगर सहसपुर विधानसभाओं के जितने वार्ड हैं उनके जो हमारे जिला पंचायत के संयोजक हैं, विधानसभा के जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, उन सब बैठने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव हम चाहे लोकसभा को, चाहे विधानसभा, चाहे पंचायत को, हम चुनाव को एक ही पद्धति से लड़ते हैं और वो पद्धति हमारी कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह के साथ काम करने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सफारी के दौरान हुई सुरक्षा चूक के मामले में अब कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। अनफिट जिप्सी से CM को जंगल सफारी कराने के मामले में अब 3 और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि 6 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और झरना जोन में जंगल सफारी की थी, लेकिन सफारी में जिस जिप्सी का इस्तेमाल हुआ
उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। मामले के तूल पकड़ते ही पहले से जिप्सी चालक उमर को निलंबित कर दिया गया था। अब पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा की जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो इसमें जांच किया गया है एवं जांच के अनुसार रिपोर्ट दे दिया गया था हमारे ऑफ साहब को, एवं उसमें एक हमारा जो ड्राइवर थे उनको डायरेक्टर कॉर्पोरेट के द्वारा निलंबन किया गया था, एवं उसके साथ साथ हमारे जो 3 स्टोर प्रभारी है कॉर्पोरेट की, तो उनको भी निलंबित आदेश किया गया है। उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में भगवत गीता का पाठ पढ़ाए जाने के फैसले के बाद विभिन्न प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसी क्रम में मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मुख्यमंत्री की इस पहल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड अग्रिम राज्य बने, इसके लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और श्री राम श्री कृष्ण के जीवन को लोग जाने। इससे न सिर्फ भाईचारा बढ़ेगा बल्कि सामाजिक सौहार्द भी प्रदेश में बना रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य एक अग्रणी राज्य की ओर प्रगति कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन तमाम पूरे प्रदेश के रहने वाले लोगों को और प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बना करके लोगों को गौरवान्वित करना उनका लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि आज की जो खबर है बहुत खुशकुन खबर है कि हमारे सिलेबस के अंदर विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाया जाना। रामायण का मतलब यह कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, और श्रीमद् भागवत गीता का मकसद श्री कृष्ण भगवान को लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूं कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।